हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइजर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीसी को लेकर। क्या अब इसमें खरीदारी का सही समय है? इस बात को डिटेल्स में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर डालिए। अभी मैंने आपके सामने इस वीडियो का पूरे इंडेक्स लगा दिया है। सबसे पहले हम प्रोफाइल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इसकी कंपैरिजन करेंगे, डे वाइज डिलीवरी रिपोर्ट देखेंगे, रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, क्वार्टरली रिजल्ट, फिर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड जानेंगे, चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और आखिर में अपने खुद की एक सेफ रिकमेंडेशन भी दूंगा। तो देखिए, हम प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। हम निफ्टी 50 का एक दिग्गज लार्ज कैप ये स्टॉक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.68 लाख करोड़ रुपीज है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव है, मतलब कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं है। और पी वैल्यूएशन की बात करें तो 20.43 इसका पी रेशियो नजर आ रहा है। आईटीसी का जो मेन कोर बिजनेस है वो सिगरेट है, तो सिगरेट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 45% है। और अदर बिजनेस है जैसे कि एफएमसीजी है, पेपर का बिजनेस है, होटलिंग का बिजनेस है, 50 आता है। तो आज भी आईटीसी मेनली अपनी सिगरेट बिजनेस के ऊपर डिपेंडेबल है, बट आने वाली सिगरेट के ऊपर की डिपेंडेंसी काफी कम करने वाले हैं। और हम कुछ सालों बाद आईटीसी को एक प्योरली एफएमसीजी स्टॉक के रूप में भी देख सकते हैं। इसकी कंपैरिजन मैंने आपके सामने लगा दी है। देखिए, आईटीसी सिगरेट सेक्टर्स का स्टॉक है, बट फिर भी मैं इसको अदर एफएमसीजी स्टॉक के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसका 45% रेवेन्यू सिगरेट से आता है और 55% नॉन सिगरेट बिजनेस से आता है। और आने वाले कुछ सालों में ये अपना पूरा बिजनेस को एफएमसीजी के रूप में शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं एफएमसीजी स्टॉक के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये फेयर इनफ कंपैरिजन तो नहीं होगा, बट कुछ हद तक मैं इस कंपैरिजन को सही भी कह सकता हूँ। तो देख सकते हो आप कि आईटीसी का वैल्यूएशन फेयर है, बट अदर एफएमसीजी स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया का वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। पी रेशियो की भी बात करें तो आईटीसी का पी बहुत कम है, 20.43 का पी है, बट अदर एफएमसीजी स्टॉक का पी रेशियो काफी ज्यादा है। वो देख सकते हो कि आईटीसी अभी भी अंडर वैल्यूड मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद डे वाइज डिलीवरी की बात करें, देखिए निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है, तो उस हिसाब से इसमें जो डे वाइज डिलीवरी होती है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। हर रोज लगभग 40% की डिलीवरी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बाद रिटर्न्स की बात कर लेते हैं हम। आईटीसी का 1 ईयर के रिटर्न से 32%, बट अगर एफएमसीजी स्टॉक की बात करें, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके 1 ईयर के रिटर्न 10% है, नेस्ले इंडिया के 9% है और डाबर इंडिया के 23% है। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन की बात करें रिटर्न्स के ऊपर, तो आईटीसी ने एक साल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, देखिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। एफआईआईज के पास 13% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9%, इंश्योरेंस सेक्टर्स के पास 21% की होल्डिंग है। बहुत रेयर स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें इंश्योरेंस सेक्टर्स की होल्डिंग 21% होगी। आईटीसी एक रोबस्ट और एक स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर है, इसी के नजरिए से इंश्योरेंस सेक्टर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अदर्स डीआई के पास 12%, नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डर के पास 43% की होल्डिंग नजर आ रही है। तो एक बैलेंस बहुत रोबस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स बिल्कुल नहीं है। तो अगर प्रमोटर्स नहीं है तो कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग होते हैं उसमें फेयर डिसीजन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑल आर इक्वली कंट्रोलिंग द स्टॉक। तो इसी के चलते यहाँ पर फेयर डिसीजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स की मनमानी नहीं चलती है। अब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर्स में जो ग्रोथ रहती है वो स्टीडी ग्रोथ या फिर बहुत ही स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे आईटी स्टॉक की बात करें, मेटल स्टॉक या फिर अदर सेक्टर्स की बात करें जहाँ पर बहुत वोलाटाइल रिजल्ट आते हैं, उस प्रकार की वोलाटाइल रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। तो एफएमसीजी सेक्टर्स में जो भी ग्रोथ है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ग्रोथ एकदम डिसेंट देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर मैं यहाँ पर दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट सितंबर 20 क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूँ, एकदम डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट सेल्स में 8% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी लगभग 4.5% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन मार्जिन लगभग फ्लैट नजर आ रहा है। बट ईयर ऑन ईयर के ऊपर थोड़े से रिजल्ट अच्छे नहीं है। अगर बात करें नेट सेल्स में तो लगभग फ्लैट रहे हैं नेट सेल्स, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी कोरोना पीरियड में जो बिजनेस साइकिल से जो गवर्नमेंट का सप्लाई चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरीके से प्रभावित हुआ था, उसके बावजूद भी आईटीसी स्टॉक ने बहुत अच्छे
परफॉर्मेंस दिखाया है दिसंबर 20 के क्वार्टर्स में, क्योंकि नंबर उतने भी डाउन नजर नहीं आ रहे हैं। फिर हम लास्ट 4 ईयर के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लंबे अवधि के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पिछले 4-5 साल के रिजल्ट जरूर देखना चाहिए। तो मैंने आपके सामने पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट लगा दी है। नेट सेल्स लगभग फ्लैट ही रहा है, बट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो हर साल में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। भले ही पिछले 4-5 सालों में स्टॉक ने उतना अच्छे परफॉर्म नहीं किया हो जितना अदर स्टॉक ने किया है, बट फिर भी इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में बहुत स्पीडीली इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो मार्च 17 के फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर मार्च 18 में वो 11 हो गया, फिर मार्च 19 में 12,000 करोड़, और फिर मार्च 20 में 15,000 करोड़। तो आने वाले सालों में भी ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन भी देख सकते हो। मार्च 17 में 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन था, बट मार्च 20 आते आते वो 39% हो गया। ये इंडिकेट करता है कि ये धीरे धीरे अपनी सिगरेट बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं और अदर एफएमसीजी बिजनेस पर एक्सपांड होते हुए नजर आ रहे हो, और इसी के चलते इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है। अगर पिछले 4 साल की कंपेयर करें तो पिछले 4 साल के बाद इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन में लगभग 13% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो आने वाले सालों में अगर अपने पूरा बिजनेस एफएमसीजी में शिफ्ट कर लेते थे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन 50 तक भी जा सकता है। डिविडेंड की बात करें तो देखिए एफएमसीजी सेक्टर्स में नॉर्मली हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर डाबर या फिर अदर नेस्ले की भी बात करें तो इनका डिविडेंड काफी कम रहता है अगर शेयर प्राइस से कंपेयर करें तो। बट आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही अच्छे डिविडेंड बांटता है हर साल। तो देख सकते हो मैंने आपके सामने 2013 से लगा दिया है। 2013 में कंपनी ने 5.25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड बांटा था, और कॉन्स्टेंटली हर साल कंपनी कम से कम 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांटती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें, शेयर की प्राइस की बात करें तो लगभग अभी करंटली 210 रुपीज के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। फिर भी 210 रुपीज के शेयर के पीछे कंपनी हर साल कम से कम 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांटती है। और इसी साल की बात करें, देख सकते हो यहाँ 2 डिविडेंड बांटे इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने। पहला डिविडेंड था 10 रुपए, इसका कब बढ़ता आप देख सकते हो 26 जून 2020 को, मतलब जब कोरोना एकदम अपनी पीक टाइम पर था उस टाइम पर आईटीसी ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांटा था। तो इतनी वर्थ सिचुएशन होने के बावजूद भी कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था। उसके बाद सेकंड डिविडेंड आ गया जो था 11 फेब 21 को, वो 5 रुपए का। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लगभग 15 पॉइंट मतलब 15.15 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड बांटा है। तो आने वाले सालों में अगर कंपनी और बेहतर करती गई तो ये डिविडेंड के जो नंबर्स है वो हमें और इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो एक डिविडेंड के रूप में अगर हम आईटीसी को देखें तो बहुत अच्छा शेयर है। भले ही प्राइस ऊपर नीचे होती रहे, बट हर साल आपको अगर पर कम से कम 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलता है तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है ये मेरे नजरिए से। फिर उसके बाद हम इसके चार्ट के ऊपर जाकर इसका एनालिसिस करेंगे। अब ये मैंने आईटीसी का ईयरली चार्ट आपके सामने लगा दिया है। अपने ये 3 मूविंग एवरेजेस मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा दिए। जो लाइंस दिखाई दे रही है वो 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो करंटली ये शेयर्स अपने ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई 57 पे नजर आ रहा है, मतलब और भी आरएसआई में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। एमएसीडी की बात करें तो कुछ दिन पहले मतलब लगभग मार्च 17 में इसमें एक बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था। उसके बाद एक बार फिर बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट होने का ट्राई किया इसने, बट फिर से ये बुलिश व्यू नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बुलिश व्यू और बना रह सकता है और इसमें और इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। अगर आप इसमें कोई शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाना चाहते हो तो इसमें मेरे हिसाब से आपके लिए टारगेट क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए अब ये 220 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो अगर आप इसमें कोई शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको 240 रुपीज का टारगेट रखना चाहिए शॉर्ट टर्म्स के लिए, और इसके लिए स्टॉप लॉस होगा लगभग 210 रुपीज के आसपास। ठीक है, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहते हो आने वाले 2-3 महीनों 4-5 महीनों के लिए तो मेरे हिसाब से 240 आपका टारगेट होना चाहिए और 210 मतलब बहुत क्लोज एरो में 210 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो बहुत अच्छा स्टॉक है और डिसेंट रिटर्न देता है हर साल। अगर हम ऑल टाइम चार्ट्स की भी बात करें
तो देख सकते हो कि एक टाइम पर इसने हाई बनाया था लगभग 370 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो आने वाले सालों में अगर अपना बिजनेस ये प्रॉपरली शिफ्ट करते हैं सिगरेट टू एफएमसीजी, तो ये जल्द ही 360 370 भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ से इसको नीचे जाने की गुंजाइश काफ़ी कम नज़र आती है। यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 180 180 या 190 तक ही नीचे जा सकता है। बट ऊपर जाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट आपको पेशेंस भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एकदम भागेगा नहीं, क्योंकि इसमें वोलाटिलिटी, इसमें जो हर रोज जो शेयर्स ट्रेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी के चलते ये शेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ते हैं और बहुत स्पीडी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आखिर में अपने खुद की एक सेफ रिकमेंडेशन भी दूंगा आपको इस स्टॉक को लेकर। तो देखिए, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय कर रहे हो तो आपको टारगेट होना चाहिए 240 का, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 208 का। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो देखिए, आप इसको होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए न्यू बाइंग भी कर सकते हो और हर साल आपको एक अट्रैक्टिव डिविडेंड मिलेगा। तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हर साल आपको डिसेंट कम से कम 10-15% के एफडी से ज़्यादा तो आपको इम्प्रूवमेंट और रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। तो ये मेरी राय, ये मेरी रिकमेंडेशन थी। आपकी राय, आपकी जो ओपिनियंस है वो अलग हो सकती है। खुद रिसर्च करिए और खुद रिस्क लीजिए और उसके बाद ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइजर